हे देख आप ये करे था आई नहीं देखन बात पूरे साल में मतलब कुछ ऐसे यूनिक हुआ नहीं जिसकी उम्मीद थी हमें। 4-5 महीने ऐसे थे हमारे कि जहाँ पे हम आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान रहे। अरे सर्ग यो घना घोर बोल दियो अब बरखा और ना हो। इस पूरे साल में एक चीज़ सबसे बढ़िया पता क्या थी कि चुनौतियाँ आएंगी, तुम्हें उन्हें समझना है। इस साइड है माँ मठियाना का मंदिर जिनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये रहा अंकित भैया यहाँ पे बैठी है बुकर पार्टी। तो 4 लोगों से बाहर बातें नहीं जाने दी क्या कि चलो यार ये प्रॉब्लम हो रही है, आज खाने को नहीं है, सब्जी नहीं है, लाना नहीं है, फलाना बहुत सारी चीज़ें होती है घर में। हेलो जी, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हो आप लोग। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अंकित पहाड़ी व्लॉग्स में। आज है 2025 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर और आज ये दिन, इस दिन के साथ साथ ही पूरा साल भी समाप्त हो जाएगा और कल एक नया सवेरा होगा। बाकी आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज की सुबह करीबन 8 बजे से। साल के अंतिम दिन कुछ इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं कि सामने हल्की धूप आई है अभी और इधर की साइड तो बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा है जैसे रात ही ना खुली हो। कुछ ऐसा ही माहौल बना रहता है हमारे गांव का। बाकी आज थोड़ा बादल भी छाए हुए हैं और दिसंबर में तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बारिश हुई हो, पर आज इधर की साइड भी देखें तो काफ़ी बादल छाए हुए हैं, पर मौसम बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, कोई ऐसे बारिश के अनुमान तो लग नहीं रहे हैं। बाकी चलो भाई, वो सारी यादें हैं 2025 की, उनको भी रिवाइज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ। ब्लॉग में आगे जो होगा वो यही होगा कि 2025 में हमने क्या क्या किया, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, वो सारा हल्का हल्का बताने की कोशिश करेंगे। खैर, साल और दिन जाने से कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर दिन अच्छा जाना चाहिए और हर दिन कुछ नया करना चाहिए। आज 31 हो गया, कल एक नया साल शुरू होगा, पर आपका जीवन जो है उस तरीके से आपको आगे उसको चलाना है। बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है और कुछ नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है। बाकी एक चीज़ है, कल हमारे यहाँ आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मेहमान आया था, मामा का लड़का, वो कल वहीं से लापता हो गया, मतलब वहीं से घर चला गया, उसने बताया भी नहीं। पर खैर कोई नहीं, वो घर पहुँच चुका है सही सलामत। जी सुबह सुबह चाय का आनंद लेते हैं। सुबह थोड़ा लकड़ियाँ भी फाड़ दी है। मैं आया था यहाँ पे गाय बाहर निकालने के लिए, पर मैंने सोचा थोड़ा काम भी कर लेते हैं। मज़ा आ गया हुए सुबह काम करके, थकान भी लगती है पर पूरे दिन के लिए बॉडी के हाथ ताजगी रहती है। फिर अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। तो आज भारती जा रही है अपने ससुराल, साथ में भांजी भी जा रही है आज अपने घर। ए प्रिंसा बाय कर दे। अब दादी मुझे आने लो हे देख आप ये करे था आई नहीं देखन बात चलो 10:30 होने वाली चीज़ है तुम ठीक तब है बाय कर दे। ठीक तब ढंग से हैं ये बना जाओ ऐसे बोलो नहीं पकड़ बे बाय कर दे। बाय कर है जाता है। ये जाएंगे भाई खेदने के लिए ताई जुताई माँ इन मुँह नहीं तो बोल सो बेटे। आज भारती भी चली गई है अपने ससुराल। वैसे तो कहते हैं कि पूस का महीना चल रहा है, इस महीने नहीं जाते हैं, पर वो चली गई है। अब कुछ कंडीशनें हो जाती है तो कुछ चीज़ें तोड़नी भी पड़ती है। बाकी भांजी भी काफ़ी टाइम रही इस बार और आज वो भी अपने घर जाने के लिए काफ़ी खुश थी। थोड़ी देर काम किया तो हाथ पे क्या भाई खून का छाला हो गया, मतलब कुल्हाड़ी चलाई है थोड़ी देर। बाकी आज भाई धूप ही नहीं है, करीबन 11 बजने वाले हैं, आज धूप है ही नहीं, ऐसा मौसम हो रखा है। अभी भोजन वगैरह कर लिया है। बाकी भोजन करने के बाद माँ भी चली गई है जंगल में घास काटने के लिए। बाकी मैं आज अकेले घर पे बैठा हुआ था। अब साल का आखिरी दिन है तो दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे थे कि आखिर हमने क्या सीखा 2025 में। तो ऐसे ही 2025 की क्या शुरुआत हुई थी, थोड़ा मैंने कहा क्यों ना ब्लॉगिंग के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और सबसे बड़ी बात थी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में मैंने सिर्फ 4-5 ब्लॉग डाले थे। मतलब जनवरी फरवरी में मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, मार्च में मैंने 4-5 ब्लॉग डाले थे। तो कैसे हमारी जनवरी की शुरुआत हुई थी,
तो हमारी जनवरी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारे राज्य स्तरीय खेल के साथ। हम जा रखे थे देहरादून खेलने के लिए, जहाँ पे हम क्या है कि कबड्डी का सेमीफाइनल हार चुके थे। उसके बाद वहाँ से घर आया और घर आके आज मैं जैसे घर पहुँचा, अगले दिन मेरे कॉलेज में क्या थे, हमारे खेल थे जो कॉलेज स्तर पे थे। उसमें मैं अगले दिन वहाँ गया, रनिंग वगैरह की। तो मैं वहाँ पे मैंने टोटली 8 खेलों में प्रतिभाग किया था और 8वीं खेलों में मैं प्रथम स्थान लिया था, जिसके बाद मैं महाविद्यालय का चैम्पियन छात्र बना था। उसके बाद फिर हमारे क्या थे कि थर्ड सेम के पेपर हुए थे, तो वो पेपर भी दिए। उसके बाद फिर हम मार्च की ओर अग्रसित हुए। तो मार्च में क्या है कि मार्च में ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई थी हमारी एनएसएस कैंप में। महाविद्यालय में एनएसएस का कैंप लगा था। वैसे मेरी एनएसएस थी नहीं, पर हमारे जो सर थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कैंप के लिए। तो 7 दिन बच्चों के साथ रहे और वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, अनुशासन सीखा और बहुत सारा ज्ञान के साथ साथ बहुत सारा आनंद भी लिया। सब लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। ये रहा अंकित भैया यहाँ पे बैठी है बुकर पार्टी। ये किसी काम की नहीं है, हमने बेकार रखी है यार। कैंप से जैसे ही घर आए तब तक हमें एक दूसरी खुशखबरी भी मिल चुकी थी कि भाई की शादी होनी है मई में 9-10 तारीख को। तो उसके बाद फिर क्या है कि मैं तैयारियों में जुट गया था, कार्ड वगैरह छपवाए और उसके बाद हम क्या है मैं कार्ड बांटने के कामों में लग चुका था। जैसे ही कार्ड बांटने के कार्य समाप्त हुए मैं घर को आया, तो घर में क्या है कि बहुत चीज़ें उलट पलट हो रही थी। तो हमने सबसे पहले घर का कार्य शुरू किया, मतलब जो किचन वगैरह था उनको बनाना शुरू किया। धरातल से जिसे फर्शबंदी कहते हैं, देख सकते हैं आप, उसको बनाया है। पूरी चारों तरफ क्या है चिनाई के, यहाँ पे जो पत्थर थे साथ में जो अंदर भी पत्थर थे उनको यहाँ लगाया गया है। और इसके ऊपर क्या है फिर से एक बार सीमेंट जिसे गिट्टी कहते हैं वो डाला गया है मजबूती के लिए। और अंदर के सारे पत्थर भी लग चुके हैं, बाकी इसकी जो सेटिंग थी उसको भी खोल दिया गया है। घर में मकान का कार्य वगैरह जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद हमने क्या है कि शादी की अच्छे से तैयारियां की और शादी भी काफ़ी अच्छे से हुई। सारी चीज़ें क्या है कि हमने प्रॉपर्ली कर रखी थी, अपनी ओर से पूरी कोशिश थी, जो कि शादी भी काफ़ी अच्छे से समापन हो चुकी थी। दीदी शादी के बाद क्या है कि हमारे यहाँ एक रीति रिवाज चलती है कि सबसे पहले अपनी कुल देवी माँ मठियाना के दर्शन के लिए जाते हैं। और हम भी पूरे परिवार के साथ माँ मठियाना के दर्शन के लिए चले गए थे। ये आ रहे हैं मेरे परिवार के और ये है यहाँ से गेट आने के लिए। और चारों दिशाओं का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, घान लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, साथ में यहाँ पर भैरव का मंदिर भी है। इस साइड है माँ मठियाना का मंदिर, जिनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये फ्रंट साइड है और चारों तरफ यहाँ पे दरवाजे हैं, पर इस वाली साइड से खुला रहता है। माँ मठियाना के दर्शन के साथ साथ हम सभी माँ धारी देवी के दर्शनों के लिए भी धारी देवी चले गए थे। चुके हैं हम नदी के तट पे, सभी लोग यहाँ पे कोई नहा रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। ठीक सामने है माँ धारी देवी का मंदिर। श्रद्धालु की भीड़ भी आप देख सकते हैं, पूरी लाइनें भरी हुई है, खचाखच वो भी। उसी टाइम के आसपास हमारे गांव में क्या है कि खेती में भी क्या है, खेतों में क्या है कि रोपाई वगैरह होती है, तो उसका भी हमने भरपूर आनंद लिया, भरपूर कार्य किया। और इस बार हमने खेती को दोबारा से क्या है कि शुरुआत की थी खेती करने की। उसके बाद भाई समय का पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो जाता है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कैसा होता है क्या होता है। फिर बरसात का सीज़न चलता है, फिर उसके बाद क्या है खेतों में जो मंडाई होती है और लवाई मंडाई होती है, उन कामों में लग चुके थे।
फोर्थ सेमेस्टर के पेपरों के साथ साथ महाविद्यालय के साथ संबंध भी टूट गया था, जो कि एक साइड से देखा जाए तो काफ़ी बुरा था मेरे लिए व्यक्तिगत। दूसरी साइड से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरी मास्टर डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। बाकी समय धीरे धीरे बढ़ता गया, पता ही नहीं चला कब दिन बीत गए, कब हफ्ते बीत गए, कब महीने बीत गए, ऐसे बढ़ते गए आगे। उसके बाद हमारे फिर खेल शुरू हुए। हमने खुद टुनेटा में नेहरू युवा केंद्र के काफ़ी गेम करवाए, उनका भी आनंद लिया। उसके बाद पूरे साल में मतलब कुछ ऐसे यूनिक हुआ नहीं जिसकी उम्मीद थी हमें कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग। वही मतलब चलता रहा, दिन पे दिन चलते रहे, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया, है ना। इस साल के अंत आते आते सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी, मतलब 4-5 महीने ऐसे थे हमारे कि जहाँ पे हम आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान रहे। आर्थिक रूप से जो परेशान रहता है वो मानसिक रूप से तो वैसे भी हो ही जाता है। वो तो स्वाभाविक है कि अगर तुम किसी चीज़ से परेशान हो तो तुम्हारा दिमाग वैसे भी काम करना बंद कर देता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए थे, है ना, पर वो हुई, उनको झेला, उनको समझा। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो इस साल के अंत आते आते एक चीज़ थोड़ा कंफर्टेबली ऐसी रही कि हाँ यार कुछ तो हमारे फेवर में हुआ है। वो हुआ है कि भाई का क्या है कि थोड़ा आउट ऑफ कंट्री के जॉब का हुआ। ठीक भाई है, तो चलो जी चले गए हैं ये, क्योंकि भाई भी शादी के बाद लगभग 7 या 8 महीने घर ही पे रहा। भाई भी नहीं गया था जॉब पे, गया था पर तब तक थोड़ा वही चीज़ हुई कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने हैं, तो भाई भी फिर घर आ गया था। फिर 3 महीने उसके बाद भी घर पे रहे। तो वो सारी चीज़ें झेल के अभी हम क्या है कि दिसंबर में हैं, और दिसंबर का हम नहीं चाहते कि भाई ये सारी यादें अपने साथ लेके जाए। ज़रूर मेरी जब ये ब्लॉग आएगी तो वो शायद 1 जनवरी रहेगी, आज 31 है, तो कल मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगा। तो चीज़ें क्या है कि इस पूरे साल में एक चीज़ है कि जो मार खान, इस पूरे साल में एक चीज़ सबसे बढ़िया पता क्या थी कि चुनौतियाँ आएंगी, तुम्हें उन्हें समझना है, तुम्हें उन्हें स्वीकार करना है, तुम्हें उनको झेलना है, तुम्हें उनसे सीखना है, और तुम्हें उनको पढ़ना है ताकि आगे भी कभी ऐसी चुनौतियाँ ना आए। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस कहते हैं ना कि व्यक्तिगत जो चीज़ें सीखी है उनको कैसे किसी के सामने क्या है कि दर्शाना है, बताना है, इंगित करना है, तो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, पर जो हमारे पूरा फैमिली जो है, मतलब माँ, भाई, भाभी, मैं, तो 4 लोगों से बाहर बातें नहीं जाने दी क्या कि चलो यार ये प्रॉब्लम हो रही है, आज खाने को नहीं है, सब्ज़ी नहीं है, लाना नहीं है, फलाना, बहुत सारी चीज़ें होती है घर में, पर डिस्कस करके चीज़ों को समाप्त किया हंसी मजाक के साथ, तो सारी चीज़ें होती रही। और देखो क्या पता 2025 हमारे लिए बहुत बुरा था, तो एक उम्मीद होती है ना कि क्या पता 2026 बहुत ही अच्छा रहे। तो हम अच्छे के साथ जाना चाहते हैं, बुरे के साथ। मेरा मतलब ये नहीं है कि बुरा को छोड़ दो, नहीं, अच्छे के साथ मतलब अच्छी सोच के साथ आगे जाना चाहते हैं। वो ही सोच नहीं रखनी है कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। बाकी तो देखो भाई, हर किसी का अपना अपना दुख होता है। हम तो ब्लॉगिंग के माध्यम से बता तो रहे हो, क्या पता आप देखने वाले ना बता पाए हो अपना दुख किसी को, आप हमसे ज़्यादा परेशान नहीं हो। ये चीज़ें होती रहती है, कोई नहीं। आज 31 है और इसको सेलिब्रेट तो ख़ास हम वैसे भी नहीं करते हैं। पिछले साल भी हम घर पे 2 ही मेंबर थे और इस बार भी घर पे 2 ही मेंबर है। बाकी अभी माँ आएगी, माँ का भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, और क्या पता माँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है। मैं तो थोड़ा मतलब इमोशनल हूँ, मतलब थोड़ा डरा हुआ हूँ कि यार बहुत बुरा रहा। क्या पता माँ के लिए बहुत अच्छा रहा हो कि भाई लड़का भी बाहर चला गया है जॉब के लिए, लड़की की भी शादी हो गई। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। बाकी अभी माँ भी आ गई भाई लकड़ियाँ ला के। सुबह गई थी जंगल, उसके बाद घास के लिए, और अभी लाए हैं नीचे खेत से लकड़ियाँ। द्वार खोल के आता बिता देनी सीधा। सब लोग था मेरे प्रणाम, सब लोग स्वस्थ वाला, मस्त वाला, अपना काम दोनों पर व्यस्त वाला। तो अब आज लास्ट साल चली तन तो हमार गढ़ वाली बात समाज चेत लोग तो भाई नए साल, तो ये हिंदी साल मछन बना के नए साल लेगी जनवरी। हम तो नहीं मानदा, हम तो नए साल मानदा चेत बेटे ने, चेत नवरात्रि हो बेटे, तो नए साल लेगी ये नए साल बुला लगन बोला बेटी 2025 लास्ट दिन ची, और नए साल 2026 सब लोग। तो हमारे ये नए साल, ये पुराना साल 25 में ठीक ठीक रहे, लोड़ो भी हुए, लोड़ो भेर भी जे बढ़िया रहे, सब कुछ सही
सही काम हुए, सही राजी खुशी सब ठीक ठाक छन। तो जैसे अभी लोग वीडियो देखता बोला भल में से रहा राजी खुशी रहा अरा पर गौर को नफर काम धंधा भल में से कर अरे आज सर्ग यो घना घोर बोल दियो अब बरखा और ना हो। अब ये सर्गो तो कोई भरोस नहीं हो, बरखा ये भी जान छे तो बढ़िया बात है। बाकी मैंने कहा था अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। मुझे तो जो लगा मैंने वो बताया, माँ को जो लगा वो बताया। होते हैं अपने अपने विचार। क्या पहले मुड़ो काम निपटोना ना तब भरोसे के चीज़ मौसम हुई तो आई तो चेन तन बरखा तब वो मौसम साहब। अभी मौसम देखो भाई कैसे हो गया। ये देखो भाभी जी भी आ गए हैं, भ्यूल काटी थे। आज देखो भाई ऐसा मतलब बहुत ही बेकार लग रहा है भाई, क्योंकि सभी जगह लोगों ने जो क्या बोलते हैं कि जो आड़े होते हैं मतलब जो कबाड़ वगैरह रहता है खेतों में वो जलाए होंगे उनसे। अब जैसे मेरी माँ ने यहाँ पे देखो ये जला रखा है, उससे कितना धुआं हो रहा है, मतलब प्रदूषण। और यही सारा है, कुछ धुंध भी है इसमें। और चारों तरफ देख लो भाई कैसा हो रखा है। ये देख लो काफ़ी बेकार लग रहा है भाई, क्योंकि पहाड़ों में इतनी धुंध नहीं दिखती है, पर आग लगने की वजह से वहाँ भी आग लगी हुई है और ऐसा माहौल बन गया भाई। बाकी ये वीडियो पड़ेगी जनवरी 1 को, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से रहना और कुछ बुराइयां हैं उनको सुधारने की कोशिश करना। बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी इस 2025 का आखिरी परिणाम आप सभी को मिलेंगे 2026 में अच्छे से। जो प्यार प्रेम 2025 में आप लोगों ने बनाया वही 2026 में भी बनाते रहना और लाइफ टाइम बनाते रहना। धन्यवाद, प्रणाम।